राधे राधे साथियों। आज के वीडियो में हम सुनेंगे सावन सोमवार की एक बहुत ही सुंदर कहानी, जिसमें हम सुनेंगे शिव भक्ति करते हुए भाई बहन का अनूठा प्रेम बंधन। बहुत सुंदर कहानी है, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। एक किसान का बहुत सुंदर परिवार था, जिसमें किसान, उसकी पत्नी, 2 बच्चे, एक बेटी और बेटा थे। सब खुशी खुशी जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद किसान की पत्नी अचानक से बीमार हो गई और इतनी बीमार हो गई कि उसका स्वर्गवास हो गया। अब किसान पर घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी आ गई, जिसे वो ठीक तरह से नहीं निभा पा रहा था, क्योंकि अभी उसके बच्चे छोटे थे, जो घर पर पूरी तरह से काम काज करके खाना पीना भी नहीं ले सकते थे। किसान को बहुत चिंता हुई। अंततः उसने दूसरी शादी कर ली, बच्चों के लिए सौतेली माँ ले आया और बाहर जाकर पैसे कमाकर घर लाता। परंतु बच्चों के लिए वो सौतेली माँ ने कोई प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया। वो दोनों बच्चों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती, जैसे तैसे भी उन बच्चों से काम कराती, समय पर उनको खाना ना देती, मारती पीटती। इसी तरह से भाई बहन के दिन कट रहे थे। धीरे धीरे भाई बहन बड़े हो गए। अब लड़की से वो घर का सारा काम कराती और लड़के को बाहर काम करने के लिए भेजने के लिए किसान से जोर जबरदस्ती मनवाती। अंततः किसान ने बेटे को बाहर का काम करने, पशुओं को चराने, खेती करने भेज दिया। बेचारा लड़का सुबह से शाम तक पशुओं को चराता, खेती करता और घर पर थक कर आता, तो भी उसकी सौतेली माँ उसे चैन से खाना ना खाने देती। बहन भाई के लिए खाना तैयार कर राह देखती और भाई जैसे ही आता उसे छुप के खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करते। कभी कभी भाई माँ की याद करते हुए रोता तो बहन उसे समझाती, और कभी बहन माँ की याद करते हुए रोती तो भाई उसे संभाल लेता। इस तरह बड़ा ही प्यारा और अनूठा प्रेम बंधन था भाई बहन के बीच, जैसे होता ही है। एक दिन जब लड़का जंगल में पशुओं को चराने के लिए ले जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक शेर मिला और शेर ने कहा कि आज या तो मैं तुम्हें खाऊंगा या इन पशुओं में से किसी एक को खाऊंगा। तब लड़का बहुत डर जाता है और शेर से आग्रह करता है कि मैं अपनी बहन का इकलौता भाई हूँ, तो मुझे घर जाने दो और कल मैं पूछकर अपने पिता से तुम्हें बताऊंगा कि तुम मुझे खाओ या इसमें से एक पशु को। तब शेर मान जाता है। लड़का डरते डरते घर पहुंचता है और अपने पिता को ये बात बताता है। पिता उसे जोर जोर से मारने लगता है। लड़का बहुत रोता और पिता कहता कि शेर तुझे खा जाए तो ठीक है, और यही बात सौतेली माँ कहती कि शेर तुझे खा जाए तो ठीक है, लेकिन हमारे एक भी पशु कम नहीं होने चाहिए। लड़का अगले दिन फिर से जंगल में जाता है और उसी जगह शेर मिलता है और पूछता है कि बोल, आज तुझे खाऊं या इनमें से एक पशु को। लड़के को बहन की बात याद आती है। बहन कहती है, गाय को बछड़ा तो फिर हो जाएगा, पर मैं अपना भाई कहाँ से लाऊंगी। तब भाई एक पशु को शेर को खाने के लिए दे देता है। शेर बछड़ा लेकर वापस चला जाता है, और जब लड़का डरते हुए घर पहुंचता है तो माता पिता देखते हैं कि इनमें से एक बछड़ा कम है। फिर लड़के को इतना मारते हैं कि उसे बहुत चोट लग जाती है। ये देखकर बहन भी जोर जोर से रोने लगती है। फिर वो लड़के की खूब सेवा करती और भाई को अपने हाथ से खाना खिलाती। भाई माँ की याद करता और बहुत रोता। फिर बहन खाना खिलाते हुए अपने भाई से कहती है कि भैया, अब तुम्हारा यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। ये लोग तुम्हें कहीं मार ना दें। मैं तुम्हें माँ की एक अंगूठी पहनाती हूँ। ये कहते हुए एक उंगली में भाई को बहन अंगूठी पहनाती है माँ की, और भाई भी बहन को एक धागा बांधता है और कहता है कि ये धागा तुम कभी मत उतारना, और बहन भी कहती है कि ये अंगूठी तुम कभी मत उतारना। अब तुम यहाँ से चले जाओ, बाहर जाकर कामकाज करना। तुम जीवित रहोगे तो हम तुम कभी ना कभी मिलेंगे। पर भाई कहता है, बहन, माँ तो तुमसे भी बहुत काम कराती है, तुम पर अत्याचार करती है, मारती पीटती है। ऐसी हालत में हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जाऊँ। बहन कहती, तुम रहोगे तो तुम्हारे सहारे से मैं जीवित रह लूँगी, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी ना पाऊंगी भैया। तब भाई बहन की बात समझता है, और तब तक सौतेली माँ भाई बहन की बातों को सुन लेती है
और किसान से कहती है कि मुझे तो लड़के का मांस खाना है। किसान अपनी पत्नी की सारी बात मानता था और तुरंत जाता है, लड़के को मार के गिरा देता है और उसे कुल्हाड़ी से काटकर उसका मांस अपनी पत्नी को लाकर देता है और कहता है खा लो। फिर उसकी पत्नी उस मांस की सब्जी बनाती है, पकाती है और बड़े प्रेम से अपने लिए, अपने पति के लिए और आज तो लड़की को भी बुलाई और उसके लिए भी एक थाली लगा दी। लड़की ने सोचा कि शाम हो गई, मेरा भाई नहीं आया, कितनी देर हो गई है और आज माँ बड़े प्रेम से थाली लगाकर मुझे क्यों बुला रही है, ऐसा तो वो कभी नहीं करती। लड़की देखती है कि उसकी थाली में वही उंगली आ जाती है जिसमें उसने अंगूठी पहनाई थी अपनी माँ की। लड़की फफक फफक कर रोने लगती है और समझ जाती है कि इन लोगों ने भाई को मार दिया। लड़की बहुत रोती है और अकेले कमरे में आकर चुपचाप बैठ जाती है और सोचती है कि अब मैं भाई की मुक्ति के लिए क्या क्रियाकर्म करूंगी। इन लोगों ने तो भाई को ही काट कर पका कर खा लिया। फिर बहन दौड़ती हुई एक नदी के पास जाती है और कहती है, हे भगवान, अपनी भाई की मुक्ति मैं कैसे करूं? मेरे पास ये उंगली है, इस उंगली को मैं इस नदी में डालती हूँ, मेरे भाई को मुक्त करो। और जैसे ही वो उंगली नदी में डालती है, उसमें से एक तोता ऊपर आता है और पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और कहता है, बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुमने मुझे मुक्त कर दिया और मुझे ये तोते का शरीर मिला है। बहन बहुत खुश हो जाती है कि चलो किसी न किसी रूप में, पक्षी के रूप में ही सही, मेरा भाई मेरे पास तो है। भाई बहन बहुत बातें करते। बहन बहुत खुश हो जाती और रोज जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटा कर उसी बाग में आ जाती। दोनों भाई बहन बातें करते। बहन भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और वो व्रत उपवास भी करती थी। उसने भगवान शिव को बहुत मन से धन्यवाद दिया कि तुमने मेरा भाई वापस कर दिया प्रभु। उसके बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आने को था। भाई ने सोचा बहन के लिए कुछ जरूर मुझे तोहफा लेना चाहिए और वो एक सुनार की दुकान पर जाता है और सुनार को अपनी दुख भरी कहानी बताता है। तब सुनार कहता है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? वो कहता है कि मेरी बहन के लिए कुछ गहने बना दो। तब सुनार खुशी खुशी उसकी बहन के लिए गहने बनाकर उसे दे देता है। रक्षाबंधन का दिन आया और बहन जल्दी जल्दी काम निपटाकर बाग में अपने भाई तोते के पास आ गई और तोते ने बहन को गहने दिए। बहन बहुत खुश हुई, बहन ने राखी बांधी, तोता बहुत खुश हुआ। दोनों भाई बहन बैठकर खाना खाए, बातें करे और जब बहन घर गई तो गहने पहने देखकर उस सौतेली माँ ने बहन की खूब पिटाई करी और बोला, ये गहने कहाँ से लेकर आई है? तब बहन उसे पूरी बात नहीं बताती और कहती है, मेरा एक भाई है जो तोता है, उसी ने मुझे ये गहने दिए हैं। बहन मार पीट कर वो गहने ले लेती और लड़की जब अगले दिन जाती तो तोता पूछता है कि बहन तुम्हारे गहने कहाँ हैं? तब वो कहती है कि वो तो माँ ने ले लिए और मुझे बहुत मारा पीटा। तब भाई तोता जो था वो बहुत डर जाता है और सोचता है कि अब मुझे अपनी बहन के प्राण इन लोगों से बचाने होंगे और वो एक लोहार के पास जाता है और अपनी दुख भरी कहानी बताता है। लोहार उसकी कहानी सुनकर रोने लगता है और बोलता है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तब वो लोहार से कहता है कि मुझे एक चाकू बना कर दो जो मेरे पंखों में छुप सके। तब लोहार उसको एक चाकू बनाकर देता है और वो उसे पंखों में छुपा लेता है और तब बहन घर जाती है और वो बहन के पीछे पीछे उड़कर घर के बाहर के पेड़ पर बैठ जाता है। बहन कुछ काम कर रही थी कि किसी बात पर सौतेली माँ उसको मारने लगती है और इसका पिता भी उसको मारने लगता है। तब भाई से बर्दाश्त नहीं होता और वो जाकर दोनों माता पिता के आंखों में वो चाकू घोंप देता है जिससे दोनों अंधे हो जाते हैं और वो कहता है, मेरी बहन के प्राण भी मेरी ही तरह तुम लोग ले लोगे? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फिर वो अपनी बहन से कहता है, बहन, इन लोगों को अपने पापों की सजा मिल चुकी है, इन्हें ऐसी ही हालत में छोड़कर चलो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। तब बहन कहती है, ठीक है भैया, चलो हम लोग शिव मंदिर चलते हैं। दोनों भाई बहन, तोता और वो लड़की, खूब शिव भक्ति करते, व्रत उपवास करते और मंदिर में जो भी मिलता उसे खाते। दोनों प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ रहते। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती भाई बहन की भक्ति से इतना प्रसन्न हो गए कि उनको सामने दर्शन दिए। साक्षात दर्शन पाकर भाई बहन धन्य हो गए और भगवान शिव ने पूछा, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तब बहन बोलती है कि प्रभु, मुझे तो केवल अपना भाई वापस लड़के रूप में कर दो और हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा प्रेम पूर्वक रहें, हमें कुछ नहीं चाहिए। भाई भी कहता है, भगवान, मेरी बहन को किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ यहीं शिव मंदिर में जीवन यापन करें, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहें। तब भगवान शिव दोनों भाई बहन को आशीर्वाद देते हैं और उसको तोते से वापस
लड़का बना देते हैं। बहन बहुत खुश होती है और दोनों भाई बहन मिलकर शिव भक्ति करते, व्रत उपवास करते। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उन भाई बहन पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही इस कहानी को कहने सुनने वालों पर भी अपनी कृपा बरसाना। हर हर महादेव। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।